तो पंजाब से बीजेपी के सुभाष शर्मा ने हर खबर के साथ विशेष चर्चा के दौरान बताया कि बीते 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान केवल चंडीगढ़ के मुलाजिमों के लिए था, जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से वेतन मिला जाना है। ऐसे करने से उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसी मुद्दे को लेकर हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा से सुभाष शर्मा के साथ उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। जिस दिन से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ को लेकर के बयान दिया है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर राजनीतिक दल का नेता आगे आकर के चंडीगढ़ में पंजाब की जो 60% भागीदारी है उस पर बात कर रहा है। और आज इसी संदर्भ में हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष शर्मा जी, जो कि महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब के। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सुभाष जी, बीते कल श्रोमणी अकाली दल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, डॉक्टर दलजीत चीमा और उसी दिन प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी यही बात कहते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी जो है चंडीगढ़ को रखना चाहती है और पंजाब का हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म करना चाहती है। बिल्कुल सरासर झूठ, सरासर भ्रम, जरासर गुमराह कुन प्रचार कर रहे हैं। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा तो यूटी कैडर के जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनको पे स्केल क्या मिलेगा और उनके सर्विस रूल क्या होंगे, सिर्फ इतना ही मुद्दा है। पंजाब का जो चंडीगढ़ पर अधिकार है, जो लेजिटिमेट राइट है, वो अधिकार यथावत है, जस का तस कायम है। लेश मात्र, इंच मात्र भी इस मुद्दे का उस अधिकार पर कोई फर्क नहीं है। और ये जो लोग शोर डाल रहे हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र मैं देख रहा था बोल रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, लागू हुआ, तब से लेके 31 मार्च 1991 तक, 91 तक 25 साल चंडीगढ़ कैडर के एम्प्लॉइज पर सेंट्रल सर्विस रूल ही लागू थे, पंजाब के सर्विस रूल नहीं थे। तो क्या वो 25 साल पंजाब का चंडीगढ़ पर अधिकार कम हो गया था? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये इशू उठाया था? था ही नहीं, क्योंकि पंजाब के अधिकार का और कर्मचारियों के सर्विस रूल और तनख्वाह का कोई आपस में तालमेल नहीं है। अभी भी जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की है, उसके पीछे इशू ये है कि चंडीगढ़ के जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमें पंजाब के पे स्केल की जगह सेंट्रल पे स्केल दिया जाए, पंजाब के सर्विस रूल की जगह सेंट्रल सर्विस रूल दिए जाए। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि 1992 में जब सेंट्रल सर्विस रूल से पंजाब सर्विस रूल बना था, तब इसलिए बना था कि पंजाब के पे स्केल ज्यादा थे। तो कर्मचारियों ने कहा, जी आप हमें पंजाब के पे स्केल तो दे ही रहे हैं, इसको दीजिए और साथ में पंजाब के सर्विस रूल भी दे दीजिए। अब पिछले कुछ सालों से जब से केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग दिया है, पंजाब के कर्मचारियों का जो तनख्वाह है, पंजाब के जो स्केल हैं, वो कम हो गए हैं केंद्र से। तो इसलिए यूटी के कर्मचारियों ने यह कहा कि भाई हम तो यूटी के कर्मचारी, हमें तो आप सेंट्रल पे स्केल दीजिए। बहुत सारे कर्मचारी कोर्ट में भी चले गए, कोर्ट ने भी उनके हक में फैसला दिया। तो ये तो सिर्फ कर्मचारियों को फायदा देने की बात है। मुझे समझ में नहीं आती कि यूटी कैडर के जो कर्मचारी हैं, उनमें मेजोरिटी तो पंजाबी हैं। अगर हमारे पंजाबी भाई बहनों की तनख्वाह बढ़ जाएगी, अगर हमारी बहनों की चाइल्ड केयर लीव 1 साल से 2 साल की हो जाएगी, अगर उन कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 से 60 हो जाएगी, उनको कुछ लाभ मिल जाएगा और केंद्र सरकार उनकी मांग पर उनको लाभ दे रही है, तो पंजाब में क्या इनको प्रॉब्लम है? इसका राजनीतिकरण क्यों किया जाता है? बार बार यही आम आदमी पार्टी मौजूदा प्रदेश की में सरकार है, उनका कहना है कि 1966 में 60% भागीदारी थी, तो इसका राजनीतिकरण सुभाष जी क्यों किया जाता है? नहीं भैया, 60% भागीदारी अब भी है। वो दूसरी तरह के एम्प्लॉई, वो तो एज इट इज है। जो आप बात कर रहे हो वो डेपुटेशन पे आते हैं। यूटी में 2 तरह के एम्प्लॉई हैं, एक यूटी कैडर है, एक डेपुटेशन पे आते हैं। जो डेपुटेशन पे आते हैं 60% पंजाब, 40% रहना, वो एज इट इज है। ये फैसला उन पर लागू नहीं है, उन पे पंजाब के सर्विस रूल ही रहेंगे, क्योंकि वो तो पंजाब के एम्प्लॉई हैं, तो डेपुटेशन पे आए हैं। ये विरोध इसलिए हो रहा है कि इनको ये लग रहा है कि अब चंडीगढ़ के कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ जाएगी, उनको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, तो पंजाब के कर्मचारी झंडा उठाएंगे कि भैया हमारे भाई बहन जो चंडीगढ़ में हैं, उनको ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, तो हमको क्यों नहीं मिल रही है? और ये सवाल पंजाब की पुरानी सरकारों पर भी है, चाहे वो बादल साहब की सरकार थी, चाहे अब वो कांग्रेस की सरकार, खास करके जो सरकार कांग्रेस की रही। आपने पंजाब के कर्मचारियों की इतनी दुर्दशा कर दी, इतनी धक्केशाही की उनके साथ,
कि चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज को लगा कि पंजाब के सर्विस रूल लेके तो हमने तो गलती कर ली, हमारी तो तनख्वाहें भी कम हो गई, हमें तो नुकसान हो रहा है, तो वापस सेंट्रल पे स्केल पर जाना चाह रहे थे। अगर आपने पंजाब के मुलाजमों को उनका हक दिया होता, अगर आपने उनको 7वां पे कमीशन दिया होता, अगर आपने उनकी सुध ली होती, तो चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज ये डिमांड ही ना करते और हमारी सरकार ये करती भी ना। प्रेम सिंह चंदूमाजरा का कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए भगवंत मान को, और अगर ऐसा नहीं करते तो हम राष्ट्रपति के पास जाकर के ज्ञापन। ऐसा प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी कुछ भी करें, अब फ्री हो गए हैं, जनता ने घर बैठा दिया है उनको भी, उनके बेटे को भी, तो इनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं ये बात अकाली दल को भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस को भी कहना, वो आम आदमी पार्टी के ट्रैप में फंस रहे हैं। यहां घेरना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि भैया आप पंजाब के कर्मचारियों को 7वां पे कमीशन क्यों नहीं दे रहे? वो पंजाब के कर्मचारियों को 7वां पे कमीशन दें, पंजाब के कर्मचारी भी चंडीगढ़ के कर्मचारियों के, केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर आ जाएं, उनको बराबर तनख्वाह मिले, सारे लाभ मिले। तो मुद्दा तो ये है कि जो फायदा केंद्र पंजाब के लोगों को देना चाहता है, चंडीगढ़ के लोगों को, एम्प्लॉइज को, यूटी कैडर के, वो फायदा पंजाब के कर्मचारियों को पंजाब सरकार क्यों नहीं दे रही? इस बात पर इनको घेरना चाहिए, ये उल्टी दिशा में चल रहे हैं। ये थे हमारे साथ सुभाष शर्मा, जो कि महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। अब देखना होगा कि आगे चल करके आम आदमी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, नमस्कार।